नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रही हैं इटावा की उस 12 साल की बच्ची की जिसने ऐसी हरकत की है जो बच्चे तो नहीं करते और 12 साल की उम्र में तो बिल्कुल नहीं करते। 12 साल के बच्चे को पढ़ाई का बोझ होता है, 12 साल के बच्चे को खेलना होता है और अगर अदर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है तो वो उसमें बिजी रहता है। और इन सबसे इतर 12 साल के बच्चे को अपने माँ बाप का खौफ होता है। लेकिन इटावा की इस 12 साल की लड़की को न पढ़ाई लिखाई से मतलब है, न माँ बाप का खौफ है। इसे होना था फेमस। तो फेमस होने के लिए जानते हैं इसने कौन सी राह चुनी? हिंदू देवी देवताओं को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। और मैं आपको सच बता रही हूं, 1 मिनट का वीडियो है लेकिन मैं आपको 10 सेकंड भी इस वीडियो को नहीं सुनवा सकती। इस लड़की ने इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं, इतनी गंदी बातें। बाद में जब हिंदू संगठन इसके घर पर पहुंचे और एक्शन लेने की मांग पुलिस से की गई तो पुलिस ने इसके साथ साथ इसके मां बाप को भी गिरफ्तार कर लिया। ये वो तस्वीर है। मां बाप को भी गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि पड़ोसियों का कहना है कि इस तरह का कंटेंट ये लड़की पहले से बना रही थी, बावजूद इसके माता पिता ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। मुस्लिम लड़की है ये। और सवाल ये उठता है कि इतना जहर एक 12 साल की बच्ची के मन में कोई कैसे भर सकता है? मतलब कि एटमॉस्फेयर क्या है उस घर का, उस मोहल्ले का। बच्ची ने फेमस होना चुना। देखिए, आजकल के बच्चों की यही दिक्कत है, उन्हें बहुत जल्दी फेमस होना है क्योंकि वो देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, वो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर उन बच्चों को, जो मैक्सिमम बच्चे जो कुछ नहीं करते और फिर भी फेमस हैं, तो इन्हें भी फेमस होना है। लेकिन देखिए, इस मुस्लिम लड़की ने क्या रास्ता चुना? हिंदू देवी देवताओं को गाली दे देती हूं। बहुत गंदी गंदी गालियां, बहुत गंदी गंदी गालियां। अब चूंकि ये तो माइनर है तो ये तो बच जाएगी, लेकिन इसके माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस बिना पर कि आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है। पड़ोसियों का तो यही कहना है कि आपकी शय मिल रही थी इसको। और समझ से परे है कि 2-4 थप्पड़ ऐसे बच्चों को इनके मां बाप क्यों नहीं लगाते? कौन सी मानसिकता है ये? और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, उन्हें गालियां देना, मतलब 12 साल की बच्ची वो सब गालियां दे रही है जो बिल्कुल समझ से परे है, सोच से परे है। और इसीलिए हमें इस केस में भी जिक्र करना होगा वो गाजियाबाद वाली लड़की का। वो याद है आपको, जो गाय काटकर खाने की धमकी दे रही थी, जो योगी आदित्यनाथ को गाली देती हुई नजर आई थी? वो भी तो माइनर थी, तो बच गई। लेकिन गौ रक्षक लगातार इस मांग पर अड़े हुए थे कि अगर इन जैसों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, अगर इन जैसों को माइनर कह कहकर छोड़ दिया गया, तो फिर और बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि चलो बना लो, छोटे ही तो हैं, 18 साल से कम है। अब फरजाना के खिलाफ तो बहुत ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं, तभी तो वो दूसरा वीडियो भी बनाती हुई नजर आ गई। लेकिन इस 12 साल की बच्ची और इसके माता पिता के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, आइए बयान सुन लीजिए क्षेत्राधिकारी का। ये प्रकरण संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से ही पुलिस को प्राप्त हुई और इसके बाद पुलिस के द्वारा उसमें जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि यह एक परिवार है जो थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहता है। उसमें एक नाबालिग किशोरी है, उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके संबंध में यहाँ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग यह देखते हुए पाया गया कि इसमें माता पिता को पूर्व से जानकारी थी और कुछ 1-2 अन्य अज्ञात व्यक्ति भी इस भूमिका में थे, जिससे कि उनकी जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या बढ़ सके, उनके माध्यम से उनको चैनल्स के माध्यम से उनको पैसे मिलने लगे। अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि उनके द्वारा ये स्टेप उठाए गए थे। चूँकि इससे बड़े जनमानस की भावनाएं आहत हो रही थी और उन्माद भी लोगों में फैल रहा था, इस नाते से सुसंगत धाराओं में जांच के दौरान पाए जाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की अग्रतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई। लोगों से अपील भी करता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को वायरल करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, इससे अगर आईटी एक्ट की धारा की बढ़ोतरी होती है तो उसके जद में वो भी आएंगे और उनके विरुद्ध भी उतनी ही कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। इसलिए इस तरह के भड़काऊ पोस्ट या इस तरह के वीडियोज़ किसी भी के द्वारा वायरल नहीं किए जाने चाहिए और सभी लोग संयमित रखना रहें ताकि सद्भाव और जो संविधान की हमारी सद्भावना है वो बनी रहे। थैंक यू। तो सुना आपने क्या एक्शन लिया गया है। और अब अगर जिक्र कर लिया जाए फरजाना का, जिसको लेकर बार बार ये मांग हो रही थी कि कम से कम इन जैसी लड़कियों पर
या जिनकी ऐसी विचारधारा है, भले ही वो जुवेनाइल क्यों ना हो, लेकिन एक्शन इसलिए होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को सबक मिले, बाकी बच्चों को सबक मिले, और ये 12 साल की बच्चियों पर भी ऐसा प्रभाव ना हो जैसे कि हमने इटावा में देखा। फरजाना के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन की मांग की गई थी वो एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हिंदुओं में कितना आक्रोश है इस लड़की को लेकर। आइए ऐसी ही एक हिंदू लड़की के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, पहली बात तो ये है कि गाय के बारे में बोला तो मेरा खून तो खोलना ही था, क्योंकि हम देश के, अगर हमारे लिए कोई बोलेगा, हमारे गाय के लिए कोई बोलेगा कि हम उसको काट के खा जाएंगे, तो भाई हमारा हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं। अगर हम उसको काट के फेंक नहीं सकते तो मैं तो ये कह रही हूँ, अगर उस लड़की को हम काट के नहीं फेंक सकते तो हमारा हिंदू होने का कोई मतलब नहीं है। और देश से कोई निकल के बाहर आए ना आए, मेरे को मरना भी पड़े, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो हमारी गाय को काटने की बात कर रहा है, मैं उसको काट के फेंक दूंगी। 2 दिन से मैं चांदनी चौक जा रही थी, लाल किला में 2 दिन से जा रही थी उस लड़की को ढूंढने के लिए। मैंने बोला 2 दिन से मैं यहाँ आ रही हूँ, अगर मुझे यहाँ मिल जाती तो जैसे उसने गाय को काट के फेंकने की बात करी है वैसे उसको काट के फेंक देती। मैंने ये बात बोली है। अब इसमें क्या गलत है मुझे बताओ। आप फरजाना को खोजने के लिए वहाँ पे चाहते हैं? हाँ जी, दो बार गई हूँ मैं, 2 दिन गई हूँ वहाँ। हाँ जी, वीडियो में आपने बोला। हाँ जी, वीडियो वायरल हुई। एक बात बताओ, आपके देश में कोई बोलेगा गाय को काट के खा देंगे? भाई किसी का खून खोले ना खोले, मेरा खोल रहा था। मैं 2 दिन गई वहाँ। अब मेरे को नहीं पता था ये वायरल हो जाएगा। अगर वायरल हो भी गया तो भी मेरे को डर नहीं था। बस डर इतना था कि मेरी बहनें जवान है, उनको मेरे को घर पहुँचवाना था। फिर इसको उठा दिया। मैंने बहनों को सेव करना चाहा, या तो भाई को उठा के ले गए। अब बात कर रहे हो बहनों को सेफ, भाई भी सेफ नहीं है मेरे यहाँ। डर है उन लोगों से, मुस्लिम समाज से कि आप? मुझे नहीं डर है, 1% दुख नहीं है मेरे को उनसे कुछ डर नहीं है। हिम्मत आए तो सामने आके बात करे ना, पीठ पे तो कुत्ता भी हुए। तो ये फरजाना जो है, फरजाना को क्या कहना चाहोगे? अभी भी वो वीडियो बना रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फरजाना को क्या बोलना चाहोगे? फरजाना को अगर इतनी हिम्मत है, इतनी हेकड़ी है तो सामने आए ना। हम तो सामने निकल के आ रहे, चुप चुप के वीडियो तो हम भी बना लेते हैं, अंदर चुप के नहीं बना सकते हम सबके सामने आ रहे हैं, इसके लिए हमको पकड़ा जा रहा है भैया। और पहली बात, एक बात और बताओ भैया, फरजाना ने वहां से चैलेंज किया था कि 555 में आके दिखाओ। हाँ। यहाँ पे 3 भाई हैं जो कि वहाँ पे गए थे। तो आज आप यहाँ पे खड़ी होगे, क्या फरजाना को चैलेंज कर रही हो, यहाँ बुला रही हो? बुलाओगे, चैलेंज करेगी? अगर वो आने वाली होती पहले तो भागती नहीं। ठीक है, भागती नहीं। दूसरी बात, अंदर छुप के तो कोई भी वीडियो बना लेगा, उसके बस का है नहीं। ये लोग सिर्फ भोग सकते हैं, कर नहीं सकते। इन लोगों का बस का कुछ नहीं है। इनके साथ में ऐसा क्या, मतलब क्या सबक? अरे मेरे को एक कमेंट भी आया था, कह रहा है तुम सुअर खाना बंद करो और हम गाय खाना बंद करेंगे। सुअर क्या तुम्हारा बाप लगता है या माँ लगता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों को सुअर का दर्द हो क्यों रहा है इतना? मेरे को मैसेजेस आ रखे हैं कि तुम गाय खाना, मतलब हम गाय खाना छोड़ देंगे, तुम सुअर खाना छोड़ दो। सुअर की तरह बच्चे तो करते ही, अब सुअर खाने के लिए भी इनको दिक्कत हो रही है। गाय तो तुम गाय को माँ मानती हो, गाय से दिक्कत होगी, तो सुअर के लिए उससे क्या? सुअर है ना, इसके लिए इनको दिक्कत हो रही है।